है उस विषय पे आपको विधिवत और कैसे विद्यालय बनाया जाएगा उस पर आपको प्रकाश डालना है। पहले तो मैं मंच में उपस्थित गुरु का जी का सादर सादर वंदन अभिनंदन करता हूं और साथ में अपने समाज के महापुरुष जिन्हें हमें जानने का मौका मिला कुछ समय पहले, आदरणीय संतराम जी का सशक्त नमन है। और साथ में अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी का सशक्त नमन है, जिन्हें के नाम से हम लोग संस्था बनाने जा रहे हैं। ये इसकी हम शुरुआत क्यों की? हमें लगता होगा कि निश्चित है कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसके आधार पर यहाँ भी हो सकता है कुछ डॉक्टर बैठे होंगे, इंजीनियर बैठे होंगे, शिक्षक बैठे होंगे, बन तो सभी रहे हैं, लेकिन क्या वास्तविकता वह जो काम होना चाहिए या उन्हें जो काम करना चाहिए, क्या इतनी समझ है? मैं भी शिक्षक हूँ, क्या मैं अपने नैतिक दायित्व को पूरा कर पाता हूँ? शायद यदि प्रश्न ढूंढे जाएं, उत्तर ढूंढे जाएं तो मैं खरा नहीं उतरूंगा। आखिर क्यों? तो यह निश्चित सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं वह शिक्षा और संस्कार की व्यवस्था नहीं है जिसकी आवश्यकता है। क्योंकि मैं स्वयं शिक्षक हूँ, मैं अनुभव करता हूँ कि वैसी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पर यदि हमारे समाज का बच्चा पढ़ता है तो उस शिक्षा व्यवस्था को नहीं पाता है जिसको वह पाना चाहिए। साथ में एक बात यह होती, हो सकता है कि मेरे पास पैसा हो सकता है कि मेरे पास पैसा हो, लेकिन मेरे बच्चे में वह क्वालिटी नहीं हो कि वह आईएएस बन सके, वह एक नेता बन सके। लेकिन उस गरीब घर के बच्चे में वह क्वालिटी हो कि वह आईएएस भी बन सकता है और देश का नेता भी बन सकता है। क्यों ना हम उसे चिन्हित करके आगे बढ़ाने का काम करें। इसलिए इस संस्था का निर्माण करने का एक उद्देश्य था कि उस गरीब बच्चे तक हम जाने का प्रयास करें, सब समाज के बंधु, तो निश्चित हमारा समाज का उत्थान हो जाएगा। इस तर्ज पर हम लोगों ने संत राम वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया। सन 2021 में 10वां महीना था, 28 तारीख को एक समूह का निर्माण किया। हमारी राजेंद्र बाबू जी से ग्रुप में ऐसे मुलाकात हुई। मैं थोड़ी बहुत कविता लिखता रहता हूँ और कुछ लेख लिखता रहता हूँ, उसी दरमियान में हमारी मुलाकात होती है और वहीं से एक हुआ कि क्यों ना कुछ हम काम करें। तो इस काम करने का उद्देश्य हुआ कि क्या करें कि जिससे हमारे समाज को ऊपर ले जाया जा सके। निश्चित है जब अन्याय होता है तो ये बताइए हम कहाँ कहाँ लड़ेंगे? कोई भी कितना भी बलशाली व्यक्ति होगा वह समाज के साथ कहाँ कहाँ लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति बलशाली हो जाए, प्रत्येक गांव में व्यक्ति बलशाली हो जाए हमारे समाज का, तो निश्चित अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है। और उसके लिए बलशाली बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक क्षेत्र में उस बच्चे को चिन्हित करना होगा जो बच्चा होशियार है, होनहार है और निश्चित वह आगे जा सकता है। हमने उस कड़ी में हरदोई का संतोष कुमार प्रजापति है, उससे मैंने कहा था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन सहयोग से उसकी माँ जो है रक्षाबंधन के दूसरे दिन हार्ट अटैक हो गया और ख़त्म हो गई, तो इस कारण से वीडियो नहीं बना पाया। उस बच्चे को हमने चिन्हित किया और 7 महीने इलाहाबाद में कोचिंग कराई, उस सिविल जज की तैयारी कराई और वह प्री निकल गया। मेन में जरूर फेल हुआ, लेकिन उसने प्री परीक्षा निकाल ली उसने 7 महीना की कोचिंग में। तो कहीं ना कहीं हर साल हमने एक बच्चे को शिवेन प्रजापति को एक रीवा की कोचिंग में एडमिशन कराया और संयोग से उसका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हुआ। एमबीबीएस में बात आई पैसे की कि पैसा हमारे पास नहीं है। उसके पिताजी 65 वर्ष के हैं, मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं और कोई साधन नहीं है। तो हमसे बात आई तो हमने कहा जरूर आपका एडमिशन होगा और पर साल भी एडमिशन कराया गया। इस साल 70,000 रुपये की फीस देने की बात आई। सतना जिला के हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं और सभी के सहयोग से 30-32 हज़ार रुपये मिला, 40,000 घट रहा था। आरपी प्रजापति जी महोबा के हैं, वो लखनऊ में जलकर विभाग में इंजीनियर हैं। उन्होंने, उनके पास मैसेज गया मेरा और उन्होंने बच्चे से बात की और 1 सेकंड में मेरे से बाद में बात किया और उन्होंने, बच्चे ने बताया कि मुझे 40,000 की आवश्यकता है। उन्होंने 45,000 उस बच्चे को पैसा भेजा और फिर मुझसे बात किया और ये बोले कि अब भारत जी 3 साल उस बच्चे के लिए फीस कहीं नहीं मांगना पड़ेगा, 3 साल एमबीबीएस कराने का मेरा लक्ष्य है। तो जो संस्था काम कर रही है इसका उद्देश्य उस बच्चे तक जाने का है कि जो बच्चा वास्तविकता, हमने ग्रुप में नहीं लिखा है, हमारे समाज की एक बच्ची है, वो 421 नंबर नीट में घर बैठे तैयारी करके लाई है। घर में बैठकर कहीं कोचिंग करने नहीं गई है,
लेकिन वो ले आई है। उसका एडमिशन अभी फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ है, दूसरे राउंड में हो सकता है। वो कल 1 लाख रुपए उसके पिताजी ने, आज ही मैं ट्रेन में था, उससे बात की उनके पिताजी, तो मैंने कहा यदि आप 1 लाख रुपए देने में सक्षम नहीं है, हमें बताएं, हम उसका फीस की व्यवस्था कराएंगे, आप काउंसलिंग में शामिल कराइए, उस बच्ची का यदि नीट में हो सकता है तो हमारी संस्था आपके साथ मदद करे। तो हमारा उन बच्चों तक पर ये काम कब तक कर पाएंगे? ये काम थोड़े दिन तक कर पाएंगे या थोड़ी दूर तक चल पाएगा? तो इसके लिए हम विस्तृत क्यों ना करें? उस विस्तृत सोच के जाने के लिए हमने अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी की संस्था की कल्पना की कि ऐसे विद्यालय का निर्माण किया जाए जहां पर कोचिंग की व्यवस्था हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे नीट की हो। हमारे बच्चा लगता है कि ये डॉक्टर बन सकता है, हमारा बच्चा लगता है कि ये जो है तो आईएएस बन सकता है, तो उसकी उतनी व्यवस्था हमारे संस्थान में होनी चाहिए, उसको कहीं नहीं जाना पड़े। इतनी व्यवस्था करने के लिए तो हम जब जरूर, दूसरा सर, राजनीतिक ताकत हो चाहे सामाजिक ताकत हो, बिना समूह के ताकत नहीं होती है। समूह कब बनता है? कुछ ना कुछ अच्छाई होती है किसी में, तब समूह बनता है। शायद आप लोग यहाँ एकत्रित हुए होंगे और मैं बहुत लोगों को नहीं जानता हूँ, मेरे से लगभग बहुत लोग परिचित हैं, क्योंकि मैं वीडियो जरूर करता रहता हूँ, लेख लिखता रहता हूँ, पर मैं नहीं परिचित हूँ। पर जानते होंगे आखिर क्यों मैं ये चाहता हूँ, मैं अपनी अच्छाई नहीं बयां करता हूँ, हो सकता है मेरे में कमियां हो, पर मैं चाहता हूं कि वह भारत हर घर में तैयार हो कि इस प्रकार समूह हर घर में हर व्यक्ति लगाने की तार रखेगा, उस दिन हमारे समाज का उत्थान हो जाएगा, उस दिन हमारे समाज का उत्थान हो जाएगा। यह समूह की बात है। समूह कब बनेगा? समूह बनेगा जब उस प्रकार लोगों का संपर्क होगा। आज जैसे आज ये प्रबुद्ध जितने साथी एकत्रित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये समूह एक दूसरे से जान पहचान के कारण एकत्रित हुआ। जब हमारे बच्चे, हमारे देश के होनहार बच्चे उस विद्यालय में पढ़ेंगे और एक वो होनहार विद्यालय में बच्चों की कड़ी एक जुड़ेगी, उस दिन वो समाज को आगे ले जाने में, अग्रसर ले जाने में कोई भूमिका नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आवश्यक है कि अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी शिक्षण संस्थान का निर्माण किया जाना चाहिए। इसी कड़ी में मैं ये चाहूंगा, बाकी कहने के लिए तो बहुत कुछ है और कह सकता हूं, बोलने के लिए तो 3 साल से बोल रहा हूं और शायद अभी मेरी बात नहीं समाप्त हुई है। मैं अंतिम में 2 लाइन कहते हुए, मैं कवि भी हूं, कविता भी करता हूं, तो 2 लाइन अंतिम में कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। प्रथम बंदगी माता पिता की, जिनसे काया रची हमार। अधूजी बंदगी भीमराव अम्बेडकर की, जिन्होंने रचा अतुलित संविधान। अतिजी बंदनी गुरुवर की, तिजी बंदनी गुरुवर की, जो हमें दे रहे हैं अद्भुत ज्ञान। अंतिम बंदगी में थोड़ा हंसी की बात है। अंतिम बंदगी धर्म पत्नी की करना चाहता हूं। अंतिम बंदगी धर्म पत्नी जानकी माई की, जो सुख दुख है और सही गलत में खड़ी हुई है मेरे साथ बनबद्ध कुमार। जय भारत, जय संविधान, जय भारत, जय